बिहार में नई सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी और महागठबंधन के घटक दलों के साथ हाथ मिलाते हुए नया मिशन तय किया है। इस नए सत्ता परिवर्तन से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी विपक्षी एकजुटता की शुरुआत की गई है। नीतीश कुमार इसे लेकर पहले ही बड़ा मैसेज दे चुके हैं और दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने भी विपक्षी एकजुटता की वकालत की है। इसके साथ ही जाति और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर बढ़ी हुई जाति और पिछड़े वर्ग की लामबंदी के जरिए राज्य की राजनीति को नए सिरे से गढ़ने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार जाति सह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को तेज गति से आगे बढ़ाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद को काउंटर करने के लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर यह नीति बनाई है। सर्वे का काम शुरू होने के 45 दिनों में खत्म हो जाएगा। सर्वेक्षण पत्र के प्रारूप में जाति, शैक्षिक योग्यता, आय, संपत्ति और परिवारों की आय के स्रोत के बारे में सभी कॉलम पर रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे। इस सीट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके बाद प्रारूप को डीएम के पास भेजा जाएगा और अधिकारियों का प्रशिक्षण कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सरकार के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक तैयारियों के आधार पर नवंबर महीने से इसकी शुरुआत हो जाएगी। डोर टू डोर सर्वेक्षण अस्थायी रूप से शुरू होगा और फरवरी 2023 की समय सीमा के अंदर इसे पूरा कर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक डीएम को पहले ही अधिकारियों और कर्मचारी जुटाने के लिए कह दिया गया है। शिक्षकों और संविदा कर्मियों के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करने वालों को भी सर्वेक्षण की जिम्मेदारी दी जा रही है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार पहले से ही अधिसूचित इस सर्वेक्षण के प्रारूप पत्र में अलग अलग जाति समूहों से संबंधित व्यक्तियों की जानकारी इकट्ठा करने के लिए लक्ष्य तय कर चुकी है। साल 1990 के दशक में नौकरी में आरक्षण पर बीपी मंडल की रिपोर्ट के क्रियान्वयन के बाद आरजेडी ने राज्य की राजनीति में अगड़ी जातियों की पकड़ को कमजोर करने के लिए पिछड़े वर्ग और खासतौर पर यादवों और ईबीसी को जुटाने के लिए आक्रामक सामाजिक न्याय कार्ड खेला था। साल 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों में ईबीसी को 20% और महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। इससे पंचायतों में ईबीसी के प्रतिनिधियों का उच्च प्रतिनिधित्व मार्ग साफ हुआ। इसके बारे में कहा जाता है कि जनता दल यूनाइटेड को इसी कार्ड से बहुत फायदा मिला। नीतीश कुमार ने राज्य के अंदर लगभग 26% ईबीसी के साथ अपनी पकड़ राजनीतिक तौर पर मजबूत की। अब एक नए दांव की शुरुआत हो रही है। लगातार नई नीति पर चलते हुए तेजस्वी और नीतीश जिस तरह जातीय गोलबंदी के साथ साथ सामाजिक गोलबंदी में जुटे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बिहार के अंदर और देश के अंदर चिंता का सबब बन सकती है।